वो सलाम कहिए हुसैन पर के बहिश्त जिसका सिला मिले, वो सलाम कहिए हुसैन पर के बहिश्त जिसका सिला मिले। ये तलब तो अपनी तरफ से है, मुझे देखिए वहाँ क्या मिले। वो सलाम मुकैये हुसैन पर, जो दरे हुसैन का हो गदा उसे हो रसाई अली तला। जो दरे हुसैन का हो गदा उसे हो रसाई अली तला। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले। वो सलाम मुकैये हुसैन पर। हैरत में हूँ क्यों जहान में आया पानी। हैरत में हूँ क्यों जहान में आया पानी। दरिया में है किस लिए समाया पानी। गर और हजार सा बरसे तो क्या शब्बीर ने मरते दम न पाया पानी। हैरत में हूँ
बानो अकबर से कहें, ऐ मेरे जानी थी अफसोस, बानो अकबर से कहें, ऐ मेरे जानी थी अफसोस, तेरी सूरत को यहाँ के जवानी थी अफसोस, मिल गया खाक में तू अहमद सानी, अफसोस आए उम्मत ने तेरी कदर न जानी थी अफसोस, बानो अकबर से कहें। सलवात। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातिमिन नबिय्यीन, शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना, मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बाद। वक़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। सूरह फ़ज्र जो कुरान करीम का एक मुख्तसर सा सूरा है और शान नुज़ूल के एतबार से मक्के में नाजिल हुआ है। कुरान के सूरे या तो मक्के में नाजिल हुए हैं या मदीने में नाजिल हुए हैं। तो जो सूरे कुरान के मक्के में नाजिल हुए हैं उनको मक्की कहा जाता है, और जो मदीने में नाजिल हुए हैं उन्हें मदनी कहा जाता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हिजरत से पहले जितने भी सूरे नाजिल हुए हैं उनको मक्की कहा जाता है। अब वो जगह के एतबार से चाहे मक्के में ना नाजिल हुए हों, दूसरी जगह के ऊपर नाजिल हुए हैं कि पैगंबर कहीं के ऊपर गए हैं, वहाँ के ऊपर वही नाजिल हुई, तो लिहाजा जो है हो सकता है कि जगह मुख्तलिफ हो, लेकिन बहरहाल उनको मक्की ही शुमार किया जाता है। इसी तरह से जो हिजरत के बाद सूरे हैं नाजिल हुए हैं उनको मदनी सूरा कहा जाता है, खा वो मदीने में नाजिल हुए हो या मदीने के बाहर कहीं, लेकिन मदनी कहा जाता है। अब ये सूरा
कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसम खाई है, सुबह की कसम और 10 रातों की कसम। शफ की कसम, शफ कहते हैं जो चीज़ जोड़े की शक्ल में हो, इसीलिए नमाज शब में जो आखिर की 2 रकतें हैं उनको नमाज शफा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 2 रकतें होती हैं। और वत्र के माना ये है कि जो एक हो, अल्लाह के अलावा कायनात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जोड़े की शक्ल में ना हो, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है कि जो एक है, अकेला है, वरना सारी मखलूक उसकी, उसने उसको जो पैदा किया है तो जोड़े की शक्ल में पैदा किया है। तो ये भी एक उसकी सन्नाई है। अब वो कसम खा रहा है कि सुबह की कसम और 10 रातों की कसम, और वो चीज़ें कि जो ज़ौज की शक्ल में उनकी कसम, और वत्र की कसम जो एक अकेली है। मामूलन आप देखिए कि कसम जो है, इंसान कसम का सहारा कब लेता है? जब अपनी बात में वज़न पैदा करना हो। आम हालतों में कसम नहीं खाता है। तो हम और आप जब कसम खाते हैं तो कसम खाते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो हमसे अफजल व बरतर है हम उसकी कसम खाएंगे। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद की कसम, एक कलाम इलाही है इसलिए उसकी कसम खा रहे हैं। इमाम हुसैन की कसम, वो हमसे अफजल व बरतर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम, ज़ात परवरदिगार जो हमारी खालिक और हमारा माबूद है, इसलिए उसकी कसम खा रहे हैं। और कभी ये होता है कि नहीं, उन चीज़ों की नहीं कसम खाई जा रही है कि जो हमसे अफजल व बरतर है, बल्कि उनकी कसम खाई जा रही है कि जो हमको अजीज़ हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पे खुद अपनी जान की कसम, क्यों जान अजीज़ है। अपनी औलाद की कसम, क्योंकि औलाद अजीज़ है। अपने वालिदैन की कसम, क्योंकि वालिदैन अजीज़ हैं। अब ज़रा आप देखिए, गौर करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर कसम खा रहा है तो वो किसकी कसम खाएगा? वो ज़वात मुक़द्दसा कि जो उसको अजीज़ है, या तो उनकी कसम खाएगा, या वो मखलूक कि जो आयत की हैसियत रखती है उसकी कसम खाएगा। क्योंकि कोई भी ज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अफजल व बरतर नहीं है। अल्लाह सबका खालिक है। किसी मुसलमान का यह अकीदा नहीं है, बल्कि दायरे को अगर और वसी किया जाए तो किसी मोमिन का यह अकीदा नहीं है कि कोई भी ज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अफजल व बरतर हो। हर एक अल्लाह से के मुकाबले में रुतबे के एतबार से, हैसियत के एतबार से कमतर है। तो अल्लाह अगर कसम खाएगा तो किसकी कसम खाएगा? उसकी कसम खाता है कि वो आयात, वो निशानियाँ कि जो उसने पैदा करी। सूरज की कसम, वश्शम्स व दुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी किरणों की। वल कमर, कसम है चांद की। वन नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारे की कि जब वो झुका। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, ए पैगंबर मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं खा सकता। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, क्योंकि आप इस शहर मक्का में रहते हैं, लिहाजा इसकी कसम खाई जा रही है। तो अल्लाह अपनी मखलूक की कसम खा रहा है जिसको उसने पैदा किया है। अब मखलूक में भी ज़माने को भी अल्लाह ने पैदा किया। भाई सुबह जो है वो एक ज़माना है, एक वक्त है।
रात भी एक वक्त है। इस सुबह के अंदर और इस रात के अंदर ऐसी कौन सी खुसूसियत पैदा हो गई कि जिसकी बिना के ऊपर अल्लाह इनकी कसम खा रहा है। वल फज्रे वलयालिन अश्र, कसम है सुबह की और 10 रातों की। कुरान ने तो नहीं बताया कि ये सुबह कौन सी सुबह है, ये फज्र कौन सी फज्र है, और ये 10 रातें कौन सी 10 रातें हैं कि जिनकी कसम खाई जा रही है। कुरान ने सिर्फ ये जिक्र है कि भाई सुबह की कसम, फज्र की कसम और 10 रातों की कसम। मगर सवाल उठता है कि ये 10 रातें हैं कौन सी, और ये फज्र कौन सी फज्र है कि जिसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले हूँ। मालूम हुआ कि ये 10 रातें और जो सुबह जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है, ये बहरहाल 10 रातें और सुबह जो है वो इस लायक हैं कि इनकी कसम खाई। देखिए कभी कभी ये होता है, आप खुद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस चीज़ का तजुर्बा कर सकते हैं कि बाज़ जगहों के ऊपर आप जाते हैं, आपको बड़ा मानवी फ़ायदा होता है वहाँ के ऊपर, बहुत ज़्यादा वो जगह आपके लिए अच्छी रहती है। अब आप वहाँ से वापस आ गए, लेकिन उसके बावजूद जो है उस जगह के हवाले से आपके खातिरात जो हैं वो अच्छे रहते हैं। जब कभी भी उसका तस्करा करेंगे तो कहेंगे कि इंतहाई बाबरकत जगह थी, कि जिससे हमारी मानवियत के अंदर इजाफा हुआ, वक्त जो है वो तलफ नहीं हुआ, कमा हक़्क़हू मैंने इस्तिफ़ादा किया। इसी तरह से बाज़ वक्त भी ऐसे वक्त होते हैं कि जिनको इंसान हमेशा याद रखता है। मिसाल के तौर के ऊपर एक दिन है, ऐसा दिन कि जिस दिन जो है आपने महसूस किया कि उस दिन ख़ास तौर के ऊपर आप पर खैर व बरकत ही रही, हर हवाले से आप फ़ायदे में रहे, किसी भी एतबार से आप नुकसान में नहीं रहे, मानवियत के अंदर आपकी जो है बुलंदी पैदा हुई, इल्मी सतह जो है वो बुलंद हुई। तो अब आप उस दिन को भी याद करते हैं कि बड़ा बाबरकत दिन था, कि जिस दिन जो है मुझको इल्मी फ़ायदा मिला, मेरी मालूमात में इजाफ़ा हुआ, या फ़लाँ उस्ताद से मेरी मुलाकात हुई कि जिसके महज़र में मैं बैठता हूँ, ये उस दिन की बरकत का नतीजा है। तो कभी ज़मान जो है वो अहमियत का हामिल हो जाता है और कभी मकान अहमियत का हामिल हो जाता है। अब उस ज़माने में जो चीज़ वाक़ई हुई है उसका आप तज़किरा नहीं कर रहे हैं कि भाई आपको क्या क्या बरकतें मिली, क्या क्या फ़ायदे मिले। इसी तरह से उस वक्त आपने क्या क्या चीज़ें हासिल करी उसका ज़िक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि वक्त का ज़िक्र कर रहे हैं कि वो वक्त इंतहाई बाबरकत वक्त था कि जब मुझको इन अच्छाइयों से हम किनार हुए। वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वाक़ये को जिक्र नहीं किया है कि जो वाक़या उस सुबह में वाक़े हुआ है, कि जिस सुबह को यह अहमियत हासिल हुई कि अल्लाह उस सुबह की कसम खाए। उस वाक़ये का जिक्र नहीं किया है कि जो 10 रातों के अंदर वाक़े रूनुमा हुआ है, बल्कि ज़र्फ़ ज़मानी को अल्लाह ने कसम के लिए इंतखाब किया कि वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम है उस सुबह की और 10 रातों की। अब भाई वो कौन सी सुबह है, कौन बताएगा? मुफस्सिरीन से दरियाफ्त कीजिए। अब आप मुफस्सिरीन के पास पहुंचते हैं, भाई मुफस्सिर का काम क्या है? कश्फुल क़िना, कि जो अल्फाज कुरानी के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, हिजाबात पड़े हुए हैं, जो इन पर्दों को उठाए
उसे कहते हैं मुफस्सिर। आप जाइए और जाकर दरियाफ्त कीजिए कि कुरान में ये जो कसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुबह की खाई है, वल फज्र, इससे कौन सी फज्र मुराद है? तो बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि भाई इससे मुराद बकरीद के महीने की 10 तारीख है, ज़िलहिज्जा की 10 तारीख। वो दिन ऐसा दिन है कि जिस दिन इब्राहिम खलील खुदा ने अपने बेटे को राह खुदा में कुर्बान करना चाहा। जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब के ऊपर अमल उनको करना था, क्योंकि भाई एक नबी जब ख्वाब देख रहा है, एक इमाम जब ख्वाब देख रहा है, तो उसका ख्वाब आम आदमियों के ख्वाब के बराबर नहीं है। क्योंकि एक नबी जब ख्वाब देख रहा है तो उसके माना यह है कि उसको हुक्म दिया जा रहा है कि इस ख्वाब के ऊपर आपको अमल करना है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि एक आम आदमी ख्वाब देखता है, उस आम आदमी के ख्वाब की कोई हैसियत नहीं है, वो उसके लिए हुज्जत नहीं है। लेकिन जब एक नबी ख्वाब देख रहा है तो नबी को गोया कि हुक्म दिया जा रहा है कि आप ये काम अंजाम दीजिए। जनाब इब्राहिम खलील खुदा ने जो ख्वाब देखा, गोया उनको अम्र किया जा रहा था, हुक्म दिया जा रहा है कि आप इस पे अमल कीजिए। क्या ख्वाब देख रहे हैं? कि बेटे के गले के ऊपर छुरी रखे हो, चला रहे। लिहाजा बेटे से ख्वाब को नकल किया और बेटे ने आमादगी जाहिर की। मैदान मिना में लाने के बाद जैसा ख्वाब देखा था उसके मुताबिक अमल करना शुरू किया। क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहिम खलील खुदा से इम्तिहान ले रहा है कि वो बच्चा कि जो 90 साल की उम्र में या 80 साल की उम्र में आप क्या पैदा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चा हमारे दरमियान और आपके दरमियान रुकावट का काम कर रहा है। ए इब्राहिम, आप खुल्लत के दर्जे के ऊपर फायज हैं, खलील खुदा हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। तो देखना यह है कि आपका माशूक हकीकी अभी भी अल्लाह है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस माशूक हकीकी के दरमियान आपकी औलाद आ जाए, रुकावट का काम करे और आप अपने माशूक हकीकी की जानिब से तवज्जो हटा लें और औलाद की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर जगह दे दें। लिहाजा अल्लाह हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लेना चाहता है। चुनांचे जनाब इब्राहिम ने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब के मुताबिक अमल किया और गले पे बच्चे की छुरी रखी। लेकिन हातिफ गैबी सदा देता है कि कद सद्दक़्त रोया, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। तो अब जिस सुबह में ये वाकया रूनुमा हुआ है वो सुबह इस लायक करार पा रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस सुबह की कसम खाए। वल फज्र यानी कसम है। अगर इस तरह से तशरीह की जाए, भाई बहरहाल आयात कुरानी में तसर्रुफ नहीं किया जा सकता है, कुछ हेर फेर नहीं की जा सकती है, गोया समझाने के लिए ये बात कही जा रही है कि वल फज्र, कसम है अशरे ज़िलहिज्जा की 10 तारीख, वो सुबह कि जिस दिन खलील खुदा ने बारगाह खुदावंदी में इम्तिहान पेश किया था और अल्लाह के उस इम्तिहान में हजरत खलील खुदा पूरे पूरे उतरे। तो एक तो नजरिया ये है कि यहां पर वल फज्र से मुराद ज़िलहिज्जा की 10 तारीख की सुबह और वलायालिन अश्र से मुराद वो 10 रातें। दूसरा नजरिया ये है, भाई देखिए नजरिए आप मुतअद्दिद आपके सामने इसलिए नकल किए जा रहे हैं ताकि आप जानिए, सिर्फ एक नजरिए के पाबंद ना हो। ये कि मालूम हुआ एक बात आपने एक से सुन ली और दूसरे ने अगर उसके बरखिलाफ अपनी तहकीक के मुताबिक बयान की तो आप कहेंगे फुला तो ये कह रहे थे और आप ये कह रहे हैं। दूसरा नजरिया ये कि वल फज्र से मुराद 21 रमजान की सुबह
वलयालिन अश्र से मुराद रमजान का ये जो दूसरा अशरा है और उसकी जो रातें हैं, जो 21 रमजान की सुबह से मुत्तसिल है, वो मुराद है। भाई 21 रमजान कौन सा दिन है कि जिस दिन जनाब अमीर की शहादत वाक़ हुई है, सैयदुल मुवाहिदीन जिस दिन इस दुनिया से रुखसत हुए, तो वो सुबह इस लायक करार पा रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस सुबह की कसम खा रहा है और उन 10 रातों की कसम खा रहा है। एक दूसरा नजरिया। और बहरहाल अब यहां पे सवाल उठता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिर इसकी तस्रीह क्यों नहीं कर दी। भाई हर मुफस्सिर जो है वो अपनी तहकीक के मुताबिक बयान कर रहा है कि यहां वल फज्र से मुराद ज़िलहिज की 10 तारीख है। बास कहते हैं कि नहीं, यहां पर वल फज्र से मुराद 21 रमजान है। बास कहते हैं कि नहीं, यहां पर वल फज्र से मुराद मुहर्रम की 10 तारीख और वलयालिन अश्र से मुराद मुहर्रम की ये 10 रातें हैं। पहला जो अशरा है मुहर्रम का, वो मुराद लिया गया है कि आशूरे के दिन सुबह आशूर जिसकी नजीर नहीं मिलती अव्वलीन और आखरीन में, जो कुर्बानी बारगाह खुदावंदी में पेश की गई है, उसका कोई नजीर ना अव्वलीन में मिलती है ना आखरीन में मिलती। तो वो सुबह इस लायक करार पा रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस सुबह की कसम खाए। अब सवाल उठता है कि अल्लाह ने आखिर तस्रीह क्यों नहीं कर दी, वाज़ेह क्यों नहीं कर दिया कि कौन सी सुबह है यहां के ऊपर, इसको मुजमल क्यों रखा। यहां पर जिक्र नहीं किया है, वहां सिर्फ यह कहा है कि सुबह की कसम और 10 रातों की कसम। जैसे कुरान करीम के अंदर एक आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला साहिबान ईमान को खिताब करके कहता है, हाफिजू सलातिल वुस्ता, बीच वाली नमाज की पाबंदी करो। अब मुफस्सिरीन जो है इस सिलसिले में इख्तिलाफ करते हैं कि भाई बीच की नमाज कौन सी नमाज है। कोई कहता है कि बीच की नमाज से मुराद नमाज असर है, कोई कहता है बीच की नमाज से मुराद सलात वुस्ता से मुराद नमाज ज़ोहर है। बास कहते हैं कि नहीं, यहां के ऊपर बीच वाली नमाज से मुराद अल्लाह सुब्हानहू ने वो नमाज सुबह को लिया है। बात कहते हैं कि नहीं, नमाज इससे जो है नमाज मगरिब है। क्यों इस चीज को अल्लाह ने पर्दे में रखा, काहे के लिए जाहिर नहीं किया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाहिर नहीं किया ताकि इंसान अल्लाह के इस अम्र को अंजाम देने के लिए दूसरे उमूर को अहमियत दे। ऐसा ना हो कि आप बीच वाली नमाज को मुशख्खस अगर आपके लिए कर दिया जाए तो उसी को आप ले लें और बकिया नमाजों को तर्क कर दें। इंसान जब नहीं जानता है तो कभी वो सुबह की नमाज को समझता है कि हो सकता है कि ये बीच वाली नमाज हो, इसकी पाबंदी का अल्लाह ने जो है मुतालिबा किया है। हो सकता है कि मगरिब की नमाज जो है वो सलातुल वुस्ता का मिज़दाक़ करार पा रही हो सकता है कि नमाज असर जो है वो सलात वुस्ता का मिज़दाक़ करार पा रही हो। बिल्कुल वैसे ही मसला है कि यहां पर अल्लाह ने वल फज्र का मिज़दाक़ कौन है इसको नहीं बयान किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बयान किया ताकि हम औलियाए खुदा की कुर्बानियों को अपनी निगाह में रखें और हर कुर्बानी को अहमियत दें कि जिस दिन जो कुर्बानी वाक़ई हुई है वाक़ईन वो दिन लायक एहतराम है, उस दिन को याद किया जाए। हाँ, अब ये एक अलग मसला है कि अगर हमारे पास कराइन आ रहे हैं और शवाहिद हैं कि जो तायीद करते हैं कि इन कुर्बानियों में सबसे अहम कुर्बानी कौन सी, करबला की कुर्बानी और दीगर कुर्बानियों का अगर तज़किया किया जाए, करबला से पहले जो कुर्बानियां हैं वो कुर्बानियां इनफरादी हैसियत रखती, इज्तिमाई हैसियत नहीं रखती। लेकिन करबला की कुर्बानी वो है कि जो एक इज्तिमाई हैसियत रखती। और सबसे अहम चीज है
कि आप देखिए कि जनाब इब्राहिम अपनी औलाद को कुर्बान करने के लिए बारगाह खुदाबंदी में आमादा हो गए थे और गले के ऊपर बच्चे की छुरी भी रख दी, चाहते थे कि चलाएं, और हातिफ गैबी ने सदा दी, कद सद्दक़त रोया, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। फिलहाल हमको नस्ल इस्माइल से एक बड़ी कुर्बानी दरकार है, क्योंकि अगर आज इस्माइल ज़िबा हो गए, शहीद हो गए, तो फिर वाक़ई करबला रूनुमा नहीं होगा, क्योंकि हुसैन नस्ल इस्माइल से हैं। लिहाजा इस्माइल की कुर्बानी को अभी रोका जा रहा है और नस्ल इस्माइल से एक बड़ी कुर्बानी हमको दरकार है। जो इकबाल ने कहा है कि अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पदर मानिए ज़िबे अजीम अहमद पेशा। बाप वो है कि जो बाए बिस्मिल्लाह करार पा रहा है, बेटा वो है कि जो ज़िबे अजीम की तफसीर करार पा रहा है। जनाब इब्राहीम खलील खुदा की जो कुर्बानी है वो इनफरादी कुर्बानी है। इश्क़ इलाही में हजरत इब्राहीम सरशार थे, लेकिन बारगाह खुदाबंदी में वो हाजिर हुए थे और अपने बेटे को लेके आए थे, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होते, तो जनाबे सैयदुश शुहदा ने बताया कि परवरदिगारा मैं तन्हा तेरे इश्क में सरशार नहीं हूं, बल्कि मेरे हमरा पूरी एक जमात है जो तेरे इश्क में है, सरशार है। देखिए सन 61 हिजरी तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला माशूक है हुसैन का और हुसैन अल्लाह के आशिक हैं। ये कुर्बानी जब सन 61 हिजरी रोज़े आशूर रूनुमा हो जाती है तो फिर निस्बत तब्दील हो जाती है। सन 61 हिजरी असरे आशूर तक जो अल्लाह का मुतालिबा था, हुसैन उस मुतालिबे को पूरा कर रहे थे। अगर अल्लाह ने चाहा कि हुसैन तुम वतन को छोड़ दो, तो हुसैन के जो इश्क इलाही में सरशार है अपने आशिक माशूक के इस मुतालिबे को मानते हैं। अगर खुदा का यह मुतालिबा है कि परवर ए हुसैन तुमको अपने ज़ौक़ इबादत को कुर्बान करना है, ये कितनी अहम चीज है कि जिस हुसैन ने 25 हज पापयादा किए हैं, ऐन हज के मौके के ऊपर उसको मक्के से निकलना पड़ जाए, कितना सख्त मरहला है। क्यों? क्योंकि मंशा इलाही है, मर्जी इलाही है। क्या हुसैन नहीं जानते थे कि मैं शहीद हो जाऊंगा? दूसरों को इस बात का एहसास है, मशवरा लोग दे रहे हैं कि भाई आप उधर ना जाइए, कूफे ना जाइए, इराक ना जाइए, हमें आपके मुताल्लिक खतरा है कि आपको शहीद कर दिया जाएगा। जवाब में क्या फरमाया? इन्नल्लाह शाअ अन यरानी कतीला, अल्लाह चाहता ये है कि वो मुझे मकतूल देखे। तो जो माशूक का मुतालिबा है हुसैन उस मुतालिबे को पूरा करेंगे। बाज़ ने कहा अच्छा अगर आप जा रहे हैं तो अपने हमरा इन औरतों को क्यों लेके जा रहे? फरमाया इन्नल्लाह शाअ अन यराहुन्ना सबाया, अल्लाह चाहता यह है कि इनको असीर देखे। तो जो माशूक का मुतालिबा है हुसैन हर उस मुतालिबे को पूरा कर रहे हैं। अगर माशूक चाहता यह है कि हुसैन वतन को छोड़े, हुसैन ने वतन को छोड़ा। माशूक अगर ये चाहता है कि हुसैन ज़ौक़ इबादत को कुर्बान करें, हुसैन ज़ौक़ इबादत को कुर्बान करें। माशूक अगर हुसैन से ये चाहता है कि हुसैन 3 दिन के प्यासे रहें, हुसैन ने इसको भी बर्दाश्त किया। माशूक ने चाहा कि हुसैन 3 दिन के भूखे रहें, हुसैन ने इस चीज को भी बर्दाश्त किया। जो माशूक का मुतालिबा था हुसैन हर उस मुतालिबे को पूरा करना चाहते। लेकिन जब हुसैन के गले के ऊपर खंजर चला और सर और तन में जुदाई हो गई, बस निस्बत तब्दील हो गई। अब
हुसैन आशिक नहीं है, अब हुसैन माशूक हो गए और अल्लाह आशिक हो गए। भाई कुरान कह रहा है फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, अरे तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर कोई इश्क इलाही का दावेदार है तो पहले बारगाह खुदावंदी में साबित करे कि हाँ वो सच्चा है। जब उसकी सच्चाई साबित हो जाएगी तो अल्लाह फिर उससे इश्क करता है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। बस अजीजों, वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्ए वल वत्र, और सुबह की कसम और उन 10 रातों, यानी रोज़े आशूर जिस ज़र्फ में वाक़े हुआ है वो ज़र्फ कितना मोहतरम ज़र्फ करार पा चुका है कि उस ज़र्फ की कसम खाई जा रही है। तो जब ज़माने के, वो इतना मुक़द्दस ज़माना है कि जिस ज़माने में ये वाक़या रूनुमा हुआ है वो सरज़मीन के इंतहाई मुक़द्दस कि जहाँ के ऊपर ये वाक़या रूनुमा हुआ है, तो सवाल उठता है कि खुद असल वाक़या जो है वो बेपनाह कितनी अहमियत का हामिल। अजीज़ों, एक बुज़ुर्ग आलिम का ये जुमला है, बहरहाल मुतअद्दिद मजालिस में मैं ये चीज़ नक़ल कर चुका हूँ कि करबला के देखिए 2 पहलू हैं। एक रोशन पहलू है करबला का और एक है तारीक पहलू। पहले आप तारीक पहलू समझ लीजिए कि क्या है करबला का। लेकिन करबला का तारीक पहलू क्या है? छोटे छोटे बच्चों के ऊपर मजालिम, 3 दिन तक के हुसैन और उनके अहलो अयाल को प्यासा रखना, यह है करबला के तारीक पहलू। अहले बैत अतहार की हुर्मत को पामाल करना, यह है तारीक पहलू। अहले बैत के ऊपर मुख्तलिफ मजालिम को ढाना, यह है करबला का तारीक पहलू। रोशन पहलू क्या है? रोशन पहलू यह है इस्तिकामत, सबात कदमी, कानून इलाही की पाबंदी, आम हालतों में अपने हवास के ऊपर कंट्रोल रखना। दुश्मन अगर गुस्ताखियां कर रहा है तो दुश्मन की गुस्ताखियों को बुर्दबारी के साथ बर्दाश्त करना। ऐसा कोई काम में अंजाम देना जो इज्जत नफ्स और करामत नफ्स के बरखिलाफ हो। हर जगह के ऊपर इज्जत नफ्स का पासो लिहाज रखना, यह है करबला के रोशन पहलू। अब जरा गौर कीजिए, हमारे एक बुजुर्ग आलिम हैं शेख जाफर शुस्तरी। शेख जाफर शुस्तरी का 150 साल पहले जब इंतकाल हुआ है, भाई नजफ़ अशरफ में वो मुज्तहिद थे और लोग उनकी तकलीद करते थे। मसाइब के अंदर उन्हीं ने जो निकाश पैदा किए हैं उनसे पहले और दीगर उलमा ने जो हैं वो चीज़ें जो है नहीं अंजाम दी हैं। ख़ास तौर पे इज्तिहादी कैफियत जो है वो मसाइब में उनके क्या नज़र आती है। जनाब शेख जाफ़र शुस्तरी की एक किताब है ख़साइसुल हुसैनिया, उसके अंदर जनाब शेख जाफ़र शुस्तरी लिखते हैं कि करबला वाले अगर 3 दिन के प्यासे थे तो 3 दिन के भूखे भी थे। यानी प्यास तो मुसल्लम, अब ये सवाल उठता है कि भूखे थे कि नहीं थे। जनाब शेख जाफर शुस्तरी कहते हैं कि नहीं, करबला वाले 3 दिन के भूखे भी थे। लेकिन क्या वजह है कि तारीख करबला में पानी का मुतालबा तो है, मुख्तलिफ मवाक़ों के ऊपर। कभी नन्ही सकीना ने कहा है कि हाय प्यास मारे डालती है, कभी हजरत अली अकबर ने तशनीगी का इजहार किया है, कभी खुद सैयदुश्शोहदा ने जो है अपनी तशनीगी का इजहार किया है। मगर कहीं के ऊपर करबला में ये नहीं नजर आता कि किसी ने कहा हो कि हम भूखे हैं। क्यों ऐसा है? कहा देखिए, पानी का मसला ये है कि अगर पानी का सवाल किया जाए तो इससे इंसान की इज्जत नफ्स और करामत नफ्स के ऊपर हर्फ नहीं आता है। एक राहगीर किसी के दरवाजे को खटखटा के पानी का मुतालबा कर सकता है
कि मुझे पानी पिला दीजिए। पानी पीने वाला भी जो है वो शर्मिंदगी का एहसास नहीं रखेगा और जो पिला रहा है वो भी एहसान नहीं जतला सकता। लेकिन खाने का मसला है कि जहां पे खाने का मुतालबा किया जाए वहां पे इज्जत नफ्स जेर सवाल आती है। लिहाजा तारीख करबला में कहीं के ऊपर भी खाने का मुतालबा नहीं है, पानी का मुतालबा है, यानी इज्जत नफ्स का पूरा पूरा पासो लिहाज किया गया है। यह है करबला के रोशन पहलू। हाँ अजीजों, मुख्तलिफ मौक़े थे कि जब तशनगी का इजहार किया गया। हाँ, एक बच्चे के लिए सवाल आप किया गया, लेकिन उस बच्चे को सैराब तो नहीं किया गया। रवायत कहती है फ़नक़लब सबी अला यदिहिल इमाम, बच्चा इमाम के हाथों के ऊपर मुनक़लिब हो गया। हुसैन हैरत में है कि मेरे नाना की उम्मत इस हद तक बदबख्त हो चुकी है कि एक 6 महीने के बच्चे के ऊपर भी रहम नहीं किया। चुनांचे बारगाह खुदावंदी में अर्ज करते हैं कि परवरदिगारा, मेरा ये बच्चा नाक़े साले से कम नहीं था। आतिफ गैबी सदा देता है, ए हुसैन इस बच्चे को तुम मेरे हवाले कर दो, जन्नत में हमने इसके लिए दाया का इंतजाम किया है। हुसैन इस आवाज को सुन के तो मुतमईन हो गए, लेकिन रबाब को क्या तसल्ली देंगे। माँ से तो ये कह के आए कि मैं बच्चे को पानी पिलाने लेके जा रहा हूं। चुनांचे कभी खेमे की जानिब बढ़ते थे और कहते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कभी खेमे से पीछे हटते थे और फरमाते थे रेज़न बे क़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे। एक मंजिल वो आई कि दरे खेमा पे आए, आके आवाज देते हैं ए रबाब आओ और आकर अपने बच्चे को ले जाओ। अरे माँ आती है, क्या देखती है कि नन्ना सा गला छिदा हुआ है। फकत एक फिक्रा अपनी जबान के ऊपर जारी किया, या बुनैया अमिस्लो का युनहर, ऐ मेरे लाल, अरे क्या तुझ जैसे भी ज़िबा किए जाते हैं, क्या तेरा कातिल साहिब औलाद। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगारा, इस मुख्तसर सी मजलिस को कबूलियत का दर्जा इनायत फरमा। जिस मरहूम की साले सवाब की मजलिस है उनको जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा, दर्जात को उनके बुलंद फरमा। परवरदिगारा, जहाँ जहाँ मोमिनीन आबाद हैं सबकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनगू फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार व मददगार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम खतीब अकबर मौलाना औलाद हुसैन साहब की रूह को इसाल फरमा।